रानी रानी सुनना, तूने महल में किसी से बात तो नहीं की ना? किसी ने तेरे से तेरी दादू या मेरे बारे में कोई सवाल पूछा? अच्छा, उस महल में तेरी उम्र की एक बच्ची और भी है ना, बिंदु? वो दिखने में कैसी है? देख, मेरा मतलब है कि बातें कैसे करती है, बोलचाल में कैसी है? तेरी तो अच्छी दोस्ती होगी ना उसके साथ? दोस्ती जिससे थी वो भी मौन व्रत की वजह से टूट रही है। अरे रानी, तू कुछ बोल के नहीं रही है? कोई बात हो गई क्या? भूल गए, आप ही ने तो मौन व्रत रखवाया है। मौन व्रत? अरे मेरी माँ, मौन व्रत मैंने तुझे महल में रखने के लिए कहा था। अरे घर में रखने के लिए नहीं। घर पे तू बात कर सकती है, मुझे कुछ नहीं होगा। बता ना, दिखने में कैसी है? बाबा, इस समय बिंदु तो क्या किसी के भी बात करने का मन नहीं है। और आपको पता नहीं है, चुप रहना बहुत मुश्किल है। और आपकी कसम की वजह से बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल। रानी, माता रानी जाने इस लड़की को कभी कभी क्या हो जाता है। बड़ी रानी मैं सही कह रही थी, इस कपड़ों में तो हम एकदम अलग लग रहे हैं। इस फ्रॉक में तो राजा हमें पहचान ही नहीं पाएगा। राजा बाजा तो हमें सच में नहीं पहचान पाया। उसे सोच भी कैसे लिया कि भुक्कड़ से पक्की दोस्ती करेंगे। उसका गुस्सा तो लंबा तक चला, खत्म लेने का तो नाम ही नहीं। और इस मौन व्रत की वजह से उसकी गलत फैमिली भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। काश हम बिना कसम तोड़ के राजा बाजा से बात कर पाए। रानी, अरे वाह, ये कपड़े कहाँ से आए? बिंदु का जन्मदिन है ना, तो महल की चुड़ैल जी ने। रानी, तू उनसे कोई चीज नहीं लेगी। अरे बेटा, वो कब कौन सा जाल बिछाती हैं, जाल में फंसने के बाद भी पता नहीं चलता। बाबा, उन्होंने हमें ये कपड़े दिए हैं क्योंकि वो चाहती है कि हम बिंदु के जन्मदिन में राजा बाजा की दोस्त बनकर जाए, कोई नौकरानी बनकर नहीं। रानी, ये कपड़े पहनकर है ना, तू मेरी बेटी नहीं कोई और हो गई। रानी देख, तुझे कपड़े बदलकर अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है। रानी, कभी मत भूलना कि तू कौन है। एक गरीब की बेटी, कोई राजकुमारी नहीं। रानी देख बेटा, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी एक पल के लिए लगे कि तू मेरी बेटी नहीं, राजकुमारी है। देख बेटा, ये कपड़े तेरी पहचान। मैं नहीं चाहता कि तू किसी और का जूता पहन। अरे क्यों डांट रहा है इसे? हाँ, जो बदल क्या? रानी, मैंने कहा बदल क्या? माँ, ये कपड़े उसको स्वर्णा ने दिए थे, पर मैं नहीं चाहता कि किसी का ध्यान उन कपड़ों पर जाए, इसलिए मैंने पहनने से मना कर दिया। तू ये बात उसे प्यार से भी समझा सकता था लाखन। रानी तो बच्चा है, उसे क्या पता। अब स्वर्णा ने ऐसा क्यों किया, ये उसकी गलती है, उसे सोचना चाहिए। क्या सच में ये फ्रॉक पहनकर हम बदल जाएंगे? रानी, ये कपड़े पहनकर है ना, तू मेरी बेटी नहीं कोई और हो गई है। ये पहनकर हम बाबा की बेटी नहीं रहेंगे, पर बाबा ने तो कसम अपनी बेटी को दी है। मतलब हम इसे पहनकर राजा बाजा से बात कर सकते हैं और बाबा को कुछ भी नहीं होगा ना?
पर बाबा ने ये कपड़े पहनने से मना किया है। ये बाबा भी ना। बाबा ने वो कपड़े पहनने से मना किया है, पर हम तो पहनेंगे। पर आप हमें गंदी बच्ची मत समझना और पाप भी मत चढ़ाना। हम ये अच्छे काम के लिए पहन रहे हैं, राजा बाजा से दोस्ती करने के लिए। छिपकली महल में तो मुझसे बात नहीं करी थी, लेकिन यहाँ अपने घर पे तो पटापट बोल जरूर बात करके रहेगी उससे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं रानी से मिलने आया हूँ। अच्छा, अकेले आए हो? जी अच्छा, बेटा जैसे आए हो ना, दोबारा वापस अपने घर लौट जाओ। रानी तुमसे नहीं मिल सकती। रानी मुझसे नाराज है, इसलिए मैं उसे बनाने। कोई जरूरत नहीं उसे मनाने की। जितनी दोस्ती होनी थी हो गई। वैसे भी वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, और ना मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा इस घर में आओ। पता नहीं क्या चक्कर है। रानी जब कल महल में आएगी तो उससे बात करनी ही होगी। कल राजा बाजा से बात कर सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। पहचानो कौन है? बड़ी रानी माँ। पहचान गई? आपने तो हमें हैरानी कर दिया बड़ी रानी माँ। अच्छा बताओ, हमसे ज्यादा हैरान कोई और कर सकता है आपको? ये तो सारे गिफ्ट देखने के बाद ही पता चलेगा ना बड़ी रानी माँ। पकड़ो। लग तो ऐसा रहा है जैसे स्वर्णा किसी तोहफे का इंतजार कर रही है, और ऐसा कौन सा तोहफा आने वाला है? ठीक रानी, घर जाते ये फ्रॉक बड़ी रानी माँ को लौटा देना, और अगर वो कुछ भी पूछे ना तो उन्हें मत बताना कि क्यों लौटा रही हो। और रानी देख, अंदर जाते ही तेरा मौन व्रत शुरू। जैसे ही सही समय आएगा स्वर्णा मुझे इशारा कर देंगी और मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगा, और फिर अपनी गुड़िया को अपने हाथों से बनी गुड़िया दूंगा। राजा यहाँ क्या कर रहा है? हम सब उधर खेल रहे हैं। चल ना। किसे ढूंढ रहा है? हाँ मैं। राजा बाजा तुम एकदम मुद्दू हो। कल तक तो बहुत खुश थे, हमारा बर्थडे आने वाला है। आज सुबह से एक बार भी हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। हैप्पी बर्थडे। आओ हम तुम्हें अपना टेडी बेयर दिखाते हैं, बहुत बड़ा है। मैं पता है राजा बाजा हमें ही ढूंढ रहा है, हमें उससे बात करनी होगी। पर कैसे?
अगर उसे बात करेंगे तो बाबा की कसम टूट जाएगी और नहीं करेंगे तो राजा बाजा का दिल। हम राजा बाजा का बाजा नहीं बजने देंगे। अब यही हमारी मदद कर सकता है। बाबा ने कहा है कि इसे पहनकर हम कोई और बन जाएंगे, अपनी बाबा की बेटी नहीं रहेंगे। तो हम इसे पहनकर राजा बाजा से बात करेंगे और सब समझा देंगे। राजा, सॉरी, हमें आपकी दोस्त रानी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर हमने अपनी आंखों से देखा होता तो बात अलग थी, लेकिन ऐसा नहीं था और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि रानी ऐसी लड़की नहीं है तो ये बात सच होगी। आखिर रानी आपकी दोस्त है। तो ठीक है बड़ी रानी माँ, लेकिन छिपकली हमसे दूर दूर क्यों भाग रही है? यही तो बात है कि जो हमारी समझ में नहीं आ रही, और इसी वजह से तो हमें लगा कि रानी ऐसी लड़की होगी कि जो महल की चकाचौंध में खो गई है और उसकी चकाचौंध का हिस्सा बन जाना चाहती है, महल वालों जैसा बन जाना चाहती है। हमें तो यहाँ तक लगा था कि वो ऐसी लड़की है कि जिसको गुल्लक और दोस्ती के बीच में गुल्लक ज्यादा बड़ा लगता है। बहरहाल रानी क्या सोच रही है और क्या नहीं सोच रही है ये आप उसे देखकर तय कर लीजिएगा। फिलहाल पार्टी में आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बार राजा चूहिया को उन चमकदार कपड़ों में देख ले, फिर हम उसे समझाएंगे कि चूहिया ने सिर्फ कपड़े ही नहीं बदले, खुद भी बदल गई है। चूहिया, ओहो, वाह वाह, तुम तो सचमुच की रानी लग रही हो। राजा तुम्हें देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। होना तो चाहिए, पर राजा बाजा है कहाँ? राजा को ढूंढ रही हो? उससे पहले हमारा एक छोटा सा काम कर दोगे? क्या है कि जीवन की माँ ने बिंदु के लिए विलायती चॉकलेट मंगवाया था, वो जीवन खुद खा गया। ये भुक्कड़ भी ना 2 भैंसे मिलकर उतना नहीं खा सकते जितना ये भुक्कड़ खाता है। लेकिन बिंदु को तोहफा तो देना ही पड़ेगा ना। तुम ऐसा करो, जीवन के कमरे में जाकर उसका गुल्लक ले आओ और जीवन को दो, और जीवन गुल्लक में से पैसे निकाल कर तुम्हें देगा, और उन पैसों से तुम जीवन की तरफ से बिंदु के लिए तोहफा खरीद के लाना। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। चाल तो बिछ चुका है, बस तेरे फंसने की देर है। बस तूने रानी को देखा? राजा, रानी को ढूंढ रहे हो? हमने उसे वहां जहाँ खाना रखा है ना, वहां जाते हुए देखा था। तुम दोनों जाओ, मुझे इससे बात करनी है। वैसे तो हम ये गुल्लक हलवाई के समोसे के लिए भी नहीं ढूंढते,
पर तुम्हारे दोस्तों इसलिए से तुम पैसे देने के लिए इसे तोड़ रहे हैं। खुश? दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है राजा, पर क्या करें, सच तो देख लिया ना आपने। हमें तो शुरू से ही पता था ये लड़की आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। रानी, कहाँ थी तुम अब तक? इन बच्चों को शरबत पिलाते पिलाते मेरी तो कमर ही टूट गई। ले, अब तू ये ट्रे ले और इन सबको शरबत पिला लो। अरे, मना क्यों कर रही हो? रानी, तुम भी ना। अरे वाह, मैं भी ना बिल्कुल सूरदास बनी बैठी हूँ। कब से देखा ही नहीं तुझे कि आज तो हमारी रानी रानी नहीं महारानी लग रही है। गुलाबो, हम मेहमान बनकर ही आए हैं। रानी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तू काम करने नहीं मेहमान बनकर आई हो। ये हम कब से कह रहे हैं, हम मेहमान बनकर ही आए हैं। वैसे तुझे इतने अच्छे कपड़े किसने दिए? कच्ची मिट्टी पे निशान पड़ जाए तो सारी उम्र बर्तन पर रहता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी चुहिया। अब राजा कभी तेरा दोस्त नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं। राजा यहाँ क्या कर रहा है? अब जब तक ये यहाँ खड़ा रहेगा, स्वर्णा और बिंदु बाहर कैसे आ पाएंगी? सच तो देख लिया ना आपने। हमें तो शुरू से ही पता था ये लड़की आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। बिंदु, हमने कहा था ना तुम्हारे लिए खास तोहफा है, एक सरप्राइज। सरप्राइज! हमारा तोहफा आ गया। बोलो ना माँ, कहाँ है? बच्ची इतना तड़प रही है, दिखा दीजिए ना क्या है वो तोहफा। कब से सुन रहे हैं उसके बारे में, हम भी तो देखें क्या खास चीज लाई हैं आप अपनी बेटी के लिए। कितनी गर्मी है, हम तो पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, हमें बर्बादी के आसार नजर आते हैं। सही कह रही हैं आप बड़ी रानी माँ। इनका वजूद तो आज ठंडा पड़ गया। पिछले 7 साल से जो चिंगारी इतनी सुलग रही थी, उस पर आज अचानक पानी कैसे पड़ गया? अब बताइए
नागिन की दुम पे पाँव रखो और वो तिलमिलाए भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये तोहफा ही उसकी वजह है बड़ी रानी माँ। देखिए, घर के बड़ों से बात नहीं छिपाया करती। जो कुछ भी है हमें बता दीजिए, आखिर हम आपकी बड़ी रानी माँ हैं। वो बताओ ना। हमें पता है वो तोहफा क्या है। जुम्मन जी, गुलाबो जी, केक लाइए। बड़ा शौक था ना जानने का कि क्या तोहफा है। ये है वो खास तोहफा। केक जरूर खाकर जाइएगा। आओ बिंदु, केक काटे। हाथी, ये कुछ तो गड़बड़ कर रही है। छोटी चुईया को जो ठिकाने लगा दिया, अब इस पर नजर रखनी होगी।